हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका यूनिट 4 सिंगल फेज एनर्जी मीटर। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में हम लोगों ने ब्रीफ में देख लिया था, ठीक है। ये इसका डायग्राम था और इसमें क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, वो पूरा डिटेल हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब सेम इसी चीज़ को मैं क्या करता एक बार पॉइंट आउट करवा देता हूँ, आप समझ गए, ठीक है। एग्जाम में जब आएगा तो आप इसको लिखोगे कैसे, ठीक है। तो सेम इसी चीज़ को, ये आपका एनर्जी मीटर, इसमें हम लोगों ने देखा था कि 2 तरीके का मैग्नेट यूज़ होता है। एक तो आपका शंट मैग्नेट होता है, दूसरा क्या होता है आपका सीरीज मैग्नेट होता है, ठीक है। ये एक ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है प्रेशर कॉइल, ये लोड के अक्रॉस कनेक्टेड होता है। और ये क्या होता है कि आपका करंट कॉइल होता है, ठीक है। और ये आपका लोड के सीरीज में कनेक्टेड होता है। जो प्रेशर कॉइल होता है वो हाईली इंडक्टिव होता है, क्लियर। और जो करंट कॉइल होता है वो हाईली रेजिस्टिव होता है, क्लियर। यहाँ पे हम लोग ब्रेकिंग मैग्नेट भी यूज करते हैं। ब्रेकिंग मैग्नेट का मेन काम क्या है कि जो डिस्क है अनवांटेड रोटेट नहीं हो, क्लियर। जब अपना अपन उस पर लोड दे, ठीक है, जितना पावर का कंजम्पशन करे उस हिसाब से वो डिस्क रोटेट करे। ये डिस्क जो है एल्युमिनियम की बनी हुई रहती है, क्लियर। और देन यहाँ पे हम लोग देखा था कि ये जो मैग्नेट है इसका कोर है आपका सिलिकॉन स्टील का बना बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा ये व्यवस्था हम लोग ने देख लिया था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं कि एग्जाम में आएगा तो आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सी इंट्रोडक्शन है एनर्जी मीटर का कि एनर्जी मीटर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द एनर्जी मीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग। सबको पता है कि जो एनर्जी मीटर है उसका मेन काम क्या है कि जितना हम लोग एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है, उसका अपने को क्या कर देना कि एक रीडिंग देना है, जिससे क्या होगा उसी आधार पे क्या होगा अपना बिजली का बिल आएगा। इसलिए हम लोग एनर्जी मीटर यूज करते हैं, ठीक है। ये दो तरीके का होता है, सिंगल फेज एंड थ्री फेज, क्लियर। फॉर मेजरिंग द एनर्जी यूटिलाइज बाय द इलेक्ट्रिक लोड इज नोन एज एनर्जी मीटर। कहने का मतलब एनर्जी मीटर उसको कहते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिकल लोड जितना हम लोग कंज्यूम करते हैं और उसके बारे में जो जानकारी देता है वो कौन देता है, इलेक्ट्रिक मीटर देता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं द एनर्जी मीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग द एनर्जी यूटिलाइज बाई द इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक लोड को कौन यूज करता है, हम यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बारे में जितना हम लोग यूज करेंगे उसके बाद, ठीक है, उतना वहां पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। वो डिस्प्ले किसके द्वारा होगा, ठीक है, वो एनर्जी मीटर के द्वारा। मीटर ही तो है, कहीं भी मीटर का यूज होता है किसी भी चीज के रीडिंग को बताने के लिए। तो यहाँ पे जो मीटर यूज हो रहा है वो एनर्जी को बताएगा कितना एनर्जी मेरा कंज्यूम हुआ है, क्लियर। द एनर्जी इज द टोटल पावर कंज्यूम एंड यूटिलाइज बाई द लोड एट पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब कि टोटल कितना एनर्जी एक पार्टिकुलर टाइम में कंज्यूम, जैसे एक महीने में हम लोग का बिल हर एक महीने आता है, तो उसमें आता है ना कि एक महीने हम लोग कितना बिल को, सॉरी, एक महीने में कितना अपना एनर्जी को यूटिलाइज किया, उस हिसाब से बिल आता है। एक महीने में हो सकता है 500 यूनिट यूज करे, 700 यूनिट यूज करे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसके बारे में जो अपना जानकारी देता है वो कौन देता है, वो इलेक्ट्रिक मीटर देता है, एनर्जी मीटर देता है। इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एसी सर्किट फॉर मेजरिंग द पावर कंजम्पशन, ठीक है। तो जो आपका एनर्जी मीटर है उसका यूज आपका डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल दोनों लेवल पे होता है। और इसका मेन काम क्या है कि जितना जो मेरा एनर्जी कंज्यूम हुआ उसके बारे में जानकारी देना था। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, एनर्जी मीटर के बारे में, ठीक है। अब इसको वन बाई वन करके चार पार्ट के बारे में देखें, हम देखा पहला था आपका ड्राइविंग टॉर्क, दूसरा था रोटेटिंग टॉर्क, तीसरा था ब्रेकिंग मैग्नेट और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो इन चारों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था और उसको भी मैं क्या करता हूँ पॉइंट आउट करवा देता हूँ वन बी वन करके इन चारों चीज़ों के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी मीटर, ठीक है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर के अंदर स्पेशली चार सिस्टम के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है। कि द एनर्जी मीटर हैज फोर मेन पार्ट्स। पहला है डिराइविंग सिस्टम, ठीक है। ये देखिए, ये हम लोग यहाँ पे दो मैग्नेट यूज करते हैं, शंट एंड सीरीज, ठीक है। और हम लोग इसका यूज इसलिए करते हैं, इसको आपको क्या करने के लिए, डिस्क को डिराइव करने के लिए, ठीक है। एक था आपका मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम मतलब कि ये जो आपका एल्युमिनियम डिस्क है, ठीक है, ये आपका एक प्लेट होता है, बिल्कुल डिस्क की तरह होता है। और ये क्या करता है, ये मूव करता है और इसी से आपका ये जो स्पाइंडल है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये डिस्क मूव करता है तो स्पाइंडल भी मूव करता है, देन क्या करता है, रिकॉर्डिंग को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लियर। ब्रेकिंग सिस्टम, ये हम लोग ने ब्रेकिंग सिस्टम देखा था, ठीक है। एंड चौथा है रिकॉर्डिंग सिस्टम, क्लियर। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग सिस्टम का मेन काम क्या था कि जो आपका मीटर के रीडिंग को रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो वन बाई वन करके हम लोग इन सबके बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे
कि डिराइविंग सिस्टम क्या है। क्लियर, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। अब इसमें पहला देखिए आपका डिराइविंग सिस्टम, ठीक है। ये आपका डिराइविंग सिस्टम में हम लोग दो तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, अपर मैग्नेट एंड लोअर मैग्नेट। अपर मैग्नेट को हम लोग शंट मैग्नेट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और लोअर वाले को हम लोग बोलते हैं कि आपका सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरीके से हम लोग दो तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। एक का जो साइज होता है शेप होता है बिल्कुल ई की तरह दिखता है, और दूसरा जो है सी या उल्टा यू की तरह दिखता है, ठीक है। सी या यू की तरह ये दिखता है, ठीक है। उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखवा दिया। पहला है डिराइविंग सिस्टम। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ड्राइविंग सिस्टम। कि देखो सारा खेल किसका है, इस मैग्नेट का ही तो है, ठीक है। इस मैग्नेट के द्वारा ही तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा खेल क्या है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही है। क्लियर। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, टेम्परेरी होता है, ठीक है। जब उसमें हम लोग जब करंट फ्लो करेंगे तभी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अदरवाइज जब एक तो होगा परमानेंट मैग्नेट, ठीक, जैसे चुंबक देखा होगा, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है। क्लियर। इट इज द टेम्परेरी मैग्नेट विच इज एक्साइटेड बाय द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। तो इस तरीके का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ऑलरेडी आपने मशीन में पढ़ा होगा कि एक तरीके का टेम्परेरी मैग्नेट होता है, और कैसे जब कॉइल में करंट को फ्लो किया जाता है, ठीक है, तो देन क्या होता है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो इट इज द टेम्परेरी मैग्नेट विच इज एक्साइटेड विद द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। जब कॉइल के थ्रू जब करंट फ्लो किया जाता है तो क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्रिएट होता है। क्लियर। द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन। पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो मैग्नेट यूज किया गया है ना, शंट मैग्नेट एंड सीरीज मैग्नेट, इसका कोर किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये आपका सिलिकॉन स्टील का स्टील लेमिनेशन का बना हुआ रहता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना सॉल्व हो सकता है, ठीक है, कि इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन। द डिराइविंग सिस्टम टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले बोला कि इस पूरे सिस्टम में हम लोग दो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, अपर एंड लोअर। अपर वाले को बोलते हैं शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड लोअर वाले को बोलते हैं हम लोग सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है, ठीक है। द अपर वन इज कॉल्ड शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द लोअर वन इज कॉल्ड सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है, अपर एंड लोअर। अपर वाले को बोलते हैं शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड लोअर वाले को हम लोग बोलते हैं कि आपका सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इसमें और हम लोग आगे देखते हैं, इसमें आगे देखिए, ठीक है, ड्राइविंग सिस्टम में ही। क्लियर। कि जो आपका दो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, का सीरीज एंड आपका शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। अपर वन को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे एक प्रेशर कॉइल होता है, ठीक है, ठीक है, जो इस लोड के पैरेलल होता है, और जो करंट कॉइल होता है इस लोड से डायरेक्टली सीरीज से कनेक्टेड होता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे द सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एक्साइटेड बाय द लोड करंट फ्लो थ्रू द करंट कॉइल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ये जो सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये लोड से डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, उससे सीरीज में ये क्या है, कनेक्टेड है। तो किसके द्वारा एक्साइट हो रहा है, ये सीरीज करंट जो आपका कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है, उस चीज को लिख दिया मैंने। द सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एक्साइटेड बाय द लोड करंट, ठीक है। लोड करंट, ये देखो यहाँ से लोड है, ये करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो थ्रू द करंट कॉइल, ठीक है। करंट कॉइल के अंदर जो आपका जो आपका सॉरी जो करंट कॉइल के अंदर जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसी के द्वारा आपका सीरीज मैग्नेट क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, ठीक है। तो ये लोड जो है इस करंट कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये प्रेशर कॉइल जो है इस लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। इस चीज को मैंने लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल सा दिख रहा है कि करंट कॉइल जो है इस लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो होगी, सीरीज करंट फ्लो होगी, जिसके द्वारा आपका सीरीज मैग्नेट एक्साइटेड होगा। क्लियर। द क्वाइल ऑफ द शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है का जो क्वाइल है वो कैसे एक्साइट हो रहा है, ठीक है, इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्वाइल है वो डायरेक्टली आपका यहाँ पे सप्लाई है, इससे आपका कनेक्टेड है। इस लोड के क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। जैसे करंट आया तो देखिए डिवाइड हो गया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे करंट जो है वो आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। It is directly connected with the supply
एंड हेंस कैरी द करेंट प्रोपोर्शनल टू द शंट वोल्टेज। ठीक है, मतलब इसमें जो आपका करंट फ्लो होगा होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस वोल्टेज के तो प्रोपोर्शनल होगा। व्हाई, क्योंकि क्या होगा कि ये डायरेक्टली इस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सप्लाई वोल्टेज के। उसी चीज को मैंने लिख दिया कि which is directly connected to the supply and hence carry the current proportional to the shunt voltage. दिस कॉइल इज कॉल्ड द प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो इस कॉइल को अपन प्रेशर कॉइल बोल सकते हो, वोल्टेज कॉइल बोल सकते हो, पोटेंशियल कॉइल बोल सकते हो। ठीक है, जो मन में है वो बोल सकते हो। ठीक है, और ये आपका क्या है, करंट कॉइल होता है जो कि लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। क्लियर। अब हम लोग ने देखा था यहाँ पे ये जो है इस तरीके से कॉपर शेडिंग बैंड है। कॉपर शेडिंग बैंड हम लोग यूज करते हैं कि जो आपका प्रेशर कॉइल को और ज्यादा हाईली इंडक्टिव बनाने के लिए। जो प्रेशर कॉइल होता है वो इंडक्टिव इन नेचर होता है और जो आपका करंट कॉइल होता है हाईली रेजिस्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द सेंटर लिम्ब ऑफ द मैग्नेट हैज द कॉपर बैंड। ठीक है, द सेंटर लिम्ब ऑफ मैग्नेट के पास यहाँ पे ये क्या होता है, ये कॉपर बैंड है, कॉपर शेडिंग बैंड। ठीक है, कॉपर शेडिंग बैंड। The main function of the copper band is to align the flux produced by the shunt magnet। ठीक है, मतलब इस शंट मैग्नेट के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, ठीक है, फ्लक्स का डिफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड फ्लक्स। एंड फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। ठीक है, एक मैग्नेट के चारों तरफ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको तो फ्लक्स बोलते हैं। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको तो फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ कॉपर बैंड, इस कॉपर बैंड का मेन फंक्शन क्या है, टू अलाइन द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द शंट मैग्नेट। ठीक है, जो शंट मैग्नेट के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इन सच ए वे दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इस शंट मैग्नेट के द्वारा, वो सप्लाई वोल्टेज से क्या होगा, डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तभी तो मतलब ये लैग करेगा 90 डिग्री से। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे कॉपर शेडिंग बैंड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि आपका डिराइविंग सिस्टम क्या था। ठीक है, अब अगला जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अगला सिस्टम क्या है। इस तरीके से चारों पॉइंट्स के बारे में हम लोग स्टडी। आगे देखिए आप लोग, आगे आपका मूविंग सिस्टम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मूविंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये देखिए ये है आपका मूविंग सिस्टम, यही तो आपका मूविंग सिस्टम है जो आपका अपर एंड लोअर मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। क्लियर। और ये एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। पूछेगा कि यहाँ पे ये जो मूविंग सिस्टम है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो ये डिस्क होता है जो एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है और ये दोनों मैग्नेट के बीच में इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि देखिए कि जैसे ही जो आपका जो फाइटो फ्लक्स है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो फाइटो फ्लक्स है इस आपका डिस्क से इस कॉइल से जैसे लिंक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज लिंक करता हुआ फ्लक्स। ठीक है, लिंक करता हुआ जब कोई फ्लक्स लिंक करता है किसी कॉइल से तो वहां पे क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ठीक है, और उसी करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। सेम चीज कि यहाँ पे जो आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये चेंज होता हुआ फ्लक्स जब इस कॉइल से इंटरलिंक करेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होता है और उस ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा और उसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ई इक्वल्स टू होता है ना एन डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जब चेंज करता हुआ फ्लक्स जब कॉइल से कनेक्ट होता है, लिंक होता है, तो वहां पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। क्लियर, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग किसी कॉइल के अंदर करंट का फ्लो कराते हैं, ठीक है, करंट का फ्लो कराते हैं तो वहां पे क्या होगा, एक फ्लक्स सेटअप होता है। ठीक है, एक फ्लक्स सेटअप होता है। ठीक है, एंड देन मोटर का डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वे क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसी बेसिस पे आपका जो डिस्क है वो क्या करता है, वो रोटेट करता है, रोटेट करता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे द मूविंग सिस्टम इज द एल्युमिनियम डिस्क माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द एलॉय। ठीक है, तो जो आपका मूविंग सिस्टम है वो एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है और इस एलॉय शाफ्ट के साथ आपका क्या होता है, उसके साथ माउंट किया रहता है, उसी पे इसको रखा हुआ रहता है, उसके साथ अटैच रहता है। क्लियर। द डिस्क इज प्लेस्ड
इन द एयर गैप ऑफ द टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये आपका डिस्क है ना, ये देखिए दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो एयर गैप होता है उनके बीच में यहाँ पे हम लोग इस डिस्क को रखते हैं, किसको, एल्युमिनियम डिस्क को, और यही क्या करता है, रोटेट करता है। क्लियर। अभी में हम लोग देखा कि एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा था, एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन द डिस्क, ठीक है। हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पे क्या होगा कि ईएमएफ जनरेट होता है, उसकी वजह से आपका क्या होगा कि यहाँ पे एक एडी करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, दोनों फ्लक्स की वजह से, ठीक है, phi2 की वजह से भी एंड phi1 की वजह से। क्लियर। द एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन द डिस्क बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द एडी, यहाँ पे बोला कि जब चेंज होता हुआ फ्लक्स इस कॉइल से आपका क्या होगा, इस डिस्क से क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। जब ईएमएफ जनरेट होगा उसकी वजह से आपका क्या होगा, कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है। और उसी करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। उस चीज को मैंने लिख दिया, द एडी करंट इज द इंड्यूस्ड इन द डिस्क। यहाँ पे एडी करंट यहाँ डिस्क के अंदर क्या होगा, इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब चेंज करता हुआ फ्लक्स इस कॉइल से क्या होगा, लिंक करेगा, तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा, और उसी ईएमएफ की वजह से आपका करंट फ्लो होगा, उसी करंट को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एडी करंट। क्लियर। आगे देखिए, दिस एडी करंट इज कट बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये जो आपका आप एडी करंट है, इस फ्लक्स के द्वारा क्या किया जाता है, कट किया जाता है, ठीक है। दिस एडी करंट इज द कट बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ध्यान में रखने का कि कोई पूछे कि इसमें एडी करंट को फ्लक्स के द्वारा क्या किया जाता है, कट किया जाता है, ठीक है। द इंटरेक्शन ऑफ द फ्लक्स एंड डिस्क इंड्यूसेस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिस एडी करंट इज कट बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका वो क्या हो रहा है कि कट किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा। और यहाँ पे बोला इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्ट करना है, ठीक है। द इंटरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ द फ्लक्स एंड द डिस्क, ठीक है। तो फ्लक्स और जो डिस्क आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है, और उसी टॉर्क की वजह से आपका क्या होता है कि ये डिस्क जो है वो रोटेट करेगा। कहा गया है, सिंपल सा मोटर का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें कि जब किसी करंट करेंट कंडक्टर, कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसी की वजह से तो मोटर घूमने लगता है। जैसे ही अपन मोटर को सप्लाई देते हैं, ठीक है, मतलब तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे ही हम लोग देते हैं तो उसमें कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है, और उसकी वजह से आपका क्या होगा कि एक टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं, आगे देख लीजिए इसमें, ठीक है। आगे पॉइंट इसी का मूविंग सिस्टम का, व्हेन द डिवाइस कंज्यूम पावर, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब अपन पावर को कंज्यूम करेंगे तभी तो आपका मीटर का रीडिंग बढ़ेगा। जब पावर को कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो आपका मीटर का जो बिल है वो बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ अस्थायी शुल्क आके रुक जाएगा, ठीक है। जब आपका बिजली का बिल आता है, आप देखो उसमें एक अस्थायी शुल्क होता है, ठीक है, और उसके ऊपर आपका जितना भी यूनिट यूज करोगे वो होता है। अगर मान लो कि हम कि जब बिजली का यूज ही नहीं करेंगे तो अपना जो मीटर का रीडिंग है वो शो ही नहीं करेगा। जब शो नहीं करेगा तो वहां पर मेरा बिल भी नहीं आएगा, ठीक है। द एल्युमिनियम डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। जब हम पावर को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो एल्युमिनियम डिस्क आपका क्या करेगा, धीरे 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 आपका जैसा जिस हिसाब से लोड रहेगा उस हिसाब से इसकी क्या रहेगी, स्पीड रहेगी एल्युमिनियम डिस्क की, ठीक है। द एल्युमिनियम डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग एंड आफ्टर सम नंबर ऑफ रोटेशन, और कुछ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कुछ रोटेशन के बाद द डिस्क डिस्प्ले द यूनिट यूज बाई द लोड, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा कि डिस्क जो है जो रोटेट करेगा एक यूनिट को शो कर देगा। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो 1 किलोमीटर कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होने के बाद आपका 1 किलोमीटर शो होना है, डायरेक्टली 1 किलोमीटर शो नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे ही हम लोग पावर को कंज्यूम करेंगे तो ये धीरे 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 रोटेट करना चालू हो जाएगा। आफ्टर कुछ रोटेशन के बाद ये क्या होगा, एक यूनिट को शो कर देगा कि यहाँ पे ये यूनिट जो है वो यूज हुआ है। क्लियर। अभी हम लोग देखते हैं इसमें आगे।